हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जैनिक एजुकेशन। तो आप सभी के लिए यानी कि स्पेशली फॉर डिप्लोमा जो इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके लिए BARC यानी कि बार्क ने या फिर कहोगे भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन अपडेट आपको दिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि आप BARC के अंदर लगे और वहां पे अपनी सेवाएं दें। तो स्पेशली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया जा रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है दैट इज रिक्रूटमेंट 2022 BARC, जहां पे लोगो लगा हुआ है अपना। इसमें लिखा हुआ है नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होने वाला। स्पेशली इट इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग। और कौन से सिविल इंजीनियर? डिप्लोमा होल्डर्स। फ्रेशर्स भी एलिजिबल हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायर, नो नीड ऑफ द एक्सपीरियंस। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी आपकी इतनी रहने वाली है। तो इस वीडियो को हम लोग जरूर देखेंगे। पूरे इस वीडियो के अंदर बहुत कम समय में आपको सारी चीजों को डिफाइन करूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस जगह पे नोटिफिकेशन को। और नोटिफिकेशन में एक एक करके मैं चीजों को समझाने वाला हूं, जैसा कि आपको दिया गया है। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है दिस इज द भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये आपको न्यूज दी जा रही है, नोटिफिकेशन दी जा रही है। और इस जगह पर जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 5/2022 यहाँ पे दे रखा है एडवर्टीजमेंट नंबर। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इससे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये भी बताया गया है कि 12/9/2022 तक इसकी लास्ट डेट है। समझ में आ गया? इसकी जो एग्जाम को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12/9/2022 है। और ये फॉर्म आपके 17 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 17 अगस्त 2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इन फॉर्म को भर दीजिएगा। अब आगे देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज को बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो एक बात समझ में आ गई, भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC ने ये पोस्ट रिक्रूट की है 2022 के लिए। और एडवर्टीजमेंट नंबर आपको बता दिया। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 12/9/2022 यानी कि अगले महीने की 12 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पे दिया गया है कि इस जगह पे जो टोटल आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज है वो है आपके पास में कितनी, 36। जिसमें से कि आप लोग स्पेशली इसमें मैं जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ साइंटिफिक असिस्टेंट और बी सिविल के लिए। ये वाली जो वैकेंसी है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में या पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे आपको दिया हुआ है एजुकेशन या फिर आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपको कितना होना चाहिए। तो हम लोग बात करें सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर्स के स्टूडेंट जो कि इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जब आप आएंगे DR06, जब आप देखेंगे इस पॉइंट को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क। मिनिमम आपके डिप्लोमा के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। और वो कौन से डिप्लोमा इंजीनियर्स हो सकते हैं? या तो आपके पास 3 साल का आपने किया हो कोर्स, 3 साल 3 ईयर आफ्टर SSC, यानी कि आपके पास में 12 के बाद आपने 3 साल का किया हो। इसके अलावा आप लोगों ने 2 ईयर का किया हो, यानी कि आपकी BSc या फिर HSC यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद में आपने किया हो, तो वो आपका 2 साल का भी यहाँ पे एलिजिबल होगा। तो ये अभी जो मैंने आपको बताया, ये आपको बताया डिपार्टमेंट के बारे में, एडवर्टीजमेंट नंबर, एग्जाम की लास्ट डेट, एग्जाम फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया स्पेशली फॉर सिविल के लिए। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा होना चाहिए, सिर्फ डिप्लोमा के लिए एलिजिबल है, डिग्री वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और डिप्लोमा में भी आपका 3 साल वाले भी एलिजिबल हैं और 2 साल वाले भी एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार एज लिमिट की एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एज लिमिट से पहले यहाँ पे वापस से मैं बताऊंगा आपको वही साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल इंजीनियर के बारे में। तो उसकी जो ग्रुप ऑफ सर्विस है वो बी ग्रुप का आपका ये लेवल की जॉब रहेगी। और जो आपका पे लेवल रहेगा, पे मैट्रिक्स लेवल, वो आपका 6 रहेगा। और यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो 35,400 रुपए रहेगी। दैट इज द एंट्री पे, यानी कि बेसिक जो सैलरी रहेगी वो आपकी 35,400 रहेगी। उसके बाद में मिनिमम जो एज है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज एग्जाम को फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भाई अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है मैक्सिमम एज लिमिट में, वो ST के लिए 35 साल का और SC के लिए भी यहाँ पे 35 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। आप इसमें आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज और दी गई है, उसको भी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। और सॉरी, एग्जाम में जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो काफी चीजें आपसे पूछ जाता है जब वो फॉर्म भर रहा होता है, आप खुद फॉर्म भर रहे होते हो। यहाँ पे लिखा है ओनली डेट ऑफ बर्थ इंडिकेटिंग इन द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और द इक्वलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड, नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज शैल बी ग्रांटेड।
यानी कि यहाँ पे जो बर्थ इंडिकेशन, जो स्कूल की आपकी मार्कशीट में जो बर्थ इंडिकेशन है उसी को मान्य किया जाएगा, उसी को माना जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे आपके पास में पोस्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए या आपके दिव्यांग वालों लोगों के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको दिया गया है दैट इज अपर एज लिमिट इन द रिलैक्सेबल एज अंडर। तो अपर एज लिमिट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया बहुत ही अच्छे से, जो मैंने आपको अभी टेबल में समझा दिया था। अब बात आते हैं हम लोग सिलेक्शन मेथड के ऊपर। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको DR6 पर जाना है, क्योंकि DR6 ही आपके लिए मेन है, क्योंकि DR6 में ही आपको समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखेंगे तो DR02, 03, 04 और DR06 के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, क्योंकि DR6 जो है वो स्पेशली साइंटिफिक, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है। तो इसमें लिखा हुआ है सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, जैसा मैंने वहां पे आपको दिखाया था, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में आपने क्या परफॉर्म किया है उसके ऊपर। इन केस द रिस्पॉन्स इज मोर, जिस केस में रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, research centers reserve the right to restrict the number of the candidate to be called for interview by conducting screening test of the eligible candidate. The decision will be final and binding, यानी कि यहाँ पे उस डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा कि कितने स्टूडेंट को उनको लेना है, और इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू आपको पास आउट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग। तो यही सिर्फ ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप इसको मत पढ़ने लग जाना कि इसमें कौन सा कोई एग्जाम होने वाला है। ये DR05 के लिए किया गया है, जो कि आपका कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, उसके बाद देखें फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फायर सर्विस पोस्ट के लिए कोई मतलब नहीं है, DR5 से कोई मतलब नहीं है आपका। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। उसके बाद में फिजिकल असेसमेंट है, DR5 के लिए सारी चीजें हैं। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो DR6 में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि DR6 में कौन सी जगह पर आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरविजन ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क इंक्लूडिंग द टेंडरिंग एक्टिविटीज ऑफ द BRC फैसिलिटीज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी आपकी BRC की जो फैसिलिटी है, उनकी कंस्ट्रक्शन साइट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, उन सभी के ऊपर आपको सर्विलियंस रखना पड़ेगा, सुपरविजन रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, उसी जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये आपका यहाँ पे काम होने वाला है। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट जो है वो यहाँ पे लिखे गए हैं कि कौन कौन से अलाउंस आपको दिए गए हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई का ध्यान रखेंगे, ओनली एंड ओनली आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन कोई चालान के थ्रू या ऐसे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम के अंदर। आगे लिखा हुआ है जो फैसिलिटी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो आपकी 17/8/2022 से स्टार्ट हो चुकी है और 12/9/2022 तक आप इसका फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, आगे भी देखेंगे तो कौन सी आप वेबसाइट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो लिखा हुआ है इसमें recruit.barc.gov.in, इस वेबसाइट से आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, recruit.barc.gov.in। इस वेबसाइट से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं, यानी कि अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फिलअप कर सकते हैं। और लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे भी लिखा हुआ है ओनली वन एप्लीकेशन इज एप्लीकेबल फॉर वन पोस्ट। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर हैं और आपके साथ उसके साथ साथ आप किसी अदर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप इसमें एक से ज्यादा फॉर्म भी भर सकते हो, लेकिन एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म एलिजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली वन एप्लीकेशन इज एप्लीकेबल टू द वन पोस्ट इन अ केस कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। अगर एक पोस्ट से ज्यादा पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फीस जो होगी वो आपकी सेपरेटली हर एक पोस्ट के लिए लगेगी और हर एक पोस्ट का एक अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 150 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है जनरल के लिए। ठीक है, और पोस्ट और जितनी भी पोस्ट है उन सभी के लिए। लेकिन आगे लिखा गया है कि यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू ही आपका पेमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि SC ST PWD और वुमेन्स कैटेगरी के लिए आपको कोई फीस एलिजिबल नहीं होगी। ठीक है, कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। तो सिर्फ और सिर्फ कहने की बात यह है कि आपके पास OBC और आपके पास जनरल वाले लोगों को ही ये फीस देनी है। वुमेन्स SC ST और PWD कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ये फीस देने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए फीस एकदम जीरो रहेगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके आगे लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड आफ्टर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक द ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन फीस आपको देनी पड़ेगी आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। फीस नॉट पेड ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अगर आपने जो लास्ट डेट है उससे पहले अगर आपने अपनी फीस अप्लाई नहीं किया, फीस आपने नहीं फिल की है उसकी,
जो आपका फॉर्म है, तो आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ फी जो है कैंडिडेट शुड क्लिक ऑन द मेक पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे, माई अकाउंट मेन्यू पे जाएंगे, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जब आप सबमिशन करेंगे एप्लीकेशन का, और उसके बाद में ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको सबमिट बटन दिखाया जाएगा जिसपे आप क्लिक करके उसको सबमिट कर पाएंगे। डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन की आपको जॉब एप्लीकेशन हाउ टू पे ऐप, इस पे आपको पे ऐप पे आपको फ्री में दिया गया है कि भाई कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको फीस भरनी है, वो सभी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है जॉब एप्लीकेशन वाले सेक्शन में। उसके बाद लिखा है फीस वंस पेड नॉट बी रिफंडेड, एक बार अगर आपने फीस दे दी तो आपकी फीस को रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और वो किसी भी केस में लिखा हुआ है कि एंड कैन नॉट बी हेल्ड इन रिजर्व फॉर एनी अदर रिक्रूटमेंट, और किसी अदर रिक्रूटमेंट के लिए भी उस फीस को हम लोग रिजर्व करके रख दें ऐसा भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है the vacancies are provisional and subjected to variation fill of the candidate in the advertisement also। ये तो इसको कोई बात नहीं है, लेकिन आगे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग जो आपका कैंडिडेट है, अगर मान लीजिए आप किसी केस में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया गया है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जो आपका खर्चा लगेगा, जो आपके भी रिम्बर्समेंट होंगे वो आपको दिए जाएंगे। ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर्ली लिखे हुए हैं। ठीक है, और कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे इसमें, तो वो देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वाले पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस लगेंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट पसंद जो भी आपके एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आप बहुत ही रियरली आप फॉर्म में देख सकते हो कौन कौन से कैटेगरी के लिए कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रखी हैं। ओके, और लिखा हुआ है रिकॉर्ड एंड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रिजर्व्ड बियॉन्ड द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेलेक्टेड लिस्ट। रिकॉर्ड ऑफ द नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो आपका प्रिजर्व नहीं किया जाएगा बियॉन्ड 6 मंथ तक फ्रॉम द डेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेलेक्टेड लिस्ट की कैंडिडेट की निकालने के बाद तक। ठीक है, तो ये सारी जो एप्लीकेशन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबके सब बहुत ही प्रॉपर वे में आपकी दी गई है। इस जगह पे मैंने एक एक चीज को जो आपको सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वैलिड होता है उसको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया है। एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस जगह पे कि अगर आप लोग मेरे साथ इसी तरीके के कंटेंट के लिए, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बहुत ही डिटेल में न्यूज और डिटेल में आपको अपडेट देता रहता हूँ, सबसे पहले सबसे तेज। और इसके अलावा भी आपको इस सेशन के ऊपर, अगर इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम जिनमें आपका रिटन एग्जाम होता है या इंटरव्यू के रिलेटेड जो गाइडेंस चाहिए होता है उससे रिलेटेड हम लोग बात करते रहते हैं। डेली में लाइव आता हूँ, मेरी पूरी टीम इस चैनल के ऊपर लाइव आती है और आपको इस तरीके के अपडेट दिया जाते हैं। अगर आप लोगों को ये न्यूज इंफॉर्मेटिव लगी है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक नीडी स्टूडेंट तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप लोग इस तरीके का एक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए या कोई स्टेट एई और जेई के लिए, तो आप लोग हमारा निर्माण बैच ज्वाइन कर सकते हैं और जेनिक लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरीके के एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।